प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर और एलएलबी थर्ड ईयर की हमारी क्लासेस। वैसे हमारी अब ऑफलाइन क्लासेस नियमित रूप से प्रारंभ हो चुकी हैं और मैं इस वीडियो के जरिए आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि आप कोविड की पालना करते हुए, नियमों की पालना करते हुए निरंतर क्लास में ऑफलाइन तरीके से भी अब क्लास को अटेंड करिए। इसी दौरान आज हम अपने एलएलबी थर्ड ईयर की ड्राफ्टिंग प्लीडिंग की क्लास में अवयस्क बच्चे की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण के प्रार्थना पत्र के प्रारूप की चर्चा करेंगे। जैसे कि हम पिछली 15-20 दिन से जो हमारे क्लासेस चल रही है उसकी वजह से हम ऑनलाइन नहीं हो पाए। पिटीशन अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी ऑन बिहाफ ऑफ माइनर चाइल्ड, अवयस्क बच्चे की ओर से हम प्रार्थना पत्र, हमेशा की तरह हम सबसे पहले जो फ्रंट है उसमें न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग यानी कि उस न्यायालय का नाम अपने बिल्डिंग में लिखेंगे जिसके अंतर्गत ये प्रार्थना पत्र है हमें दाखिल करना है। फिर स्थान, जिला, मुकदमा नंबर, वर्ष, तत्पश्चात हम जो पार्टीज है उनका विवरण देंगे। क पुत्र ख आयु 13 वर्ष, निवासी प्रार्थी होगा ये और ये अवयस्क है। वर्सेज ख पुत्र ग आयु वर्ष, निवासी और ये विपक्षी है जो उस अवयस्क का पिता है। ऊपर निम्नांकित अवयस्क की ओर से उसके वाद मित्र मामा अ द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है और वो निम्नलिखित रूप से प्रेषित है। सबसे पहले हम इसमें जो विवरण लिखेंगे तथ्यात्मक वो ये है कि हिंदू विधि के अनुसार प्रार्थी के पिता ने प्रार्थी की मां के साथ वो दिनांक जो पेपर में आपको दे रखी है, अन्यथा कोई भी एक दिनांक जो आप लिखेंगे, जैसे 27 जनवरी 2007 को श्री गंगानगर में विधिवत विवाह किया। प्रार्थी विपक्षी का पुत्र है जिसका जन्म उक्त शादीशुदा मां से हुआ है। यानी कि हम इस पहले पॉइंट में जहां हम भरण पोषण की मांग के प्रार्थना पत्र को तैयार कर रहे हैं, हम ये तथ्य स्थापित कर रहे हैं कि प्रार्थी के पिता और मां का विवाह किस तारीख को हुआ, कहाँ हुआ, और जिसके लिए हम भरण पोषण की मांग कर रहे हैं प्रार्थी विपक्षी का पुत्र है जिसका जन्म उक्त शादीशुदा मां से हुआ। प्रार्थी की मां का देहांत दिनांक, यानी कि हम उसके बाद में जो भी पेपर में दी हुई उस हिसाब से हमारा दिनांक को हो गया तथा उस समय से अर्थात मां के देहांत के पश्चात से प्रार्थी अपने मामा के देख रेख एवं संरक्षण में रह रहा है। यानी कि वो जो बच्चा है जिसके भरण पोषण की हम मांग कर रहे हैं उसकी मां की डेथ हो चुकी है और उस डेथ के बाद में उसका जो पुत्र है वो अपने मामा के साथ रह रहा है। ये हमारा तथ्य नंबर 2। तीसरा यह कि विपक्षी यद्यपि साधन संपन्न व्यक्ति है। यहाँ विपक्षी का मतलब उसका पिता जो हम ऊपर पार्टीज में विवरण कर चुके हैं। मां की मृत्यु के उपरांत से प्रार्थी की कोई सुध नहीं ले रहा, यानी कि अपने बेटे की कोई सुध नहीं ली है। प्रार्थी के मामा गत वर्ष अपने ही जॉब से हट गए हैं। अब उनके लिए अपने परिवार का पालन पोषण करना कठिन हो गया है। यानी कि जो मामा है जिसके पास में प्रार्थी रह रहा है उसका भी जॉब जाता रहा है और अब उसको खुद को अपने परिवार के पालन पोषण में दिक्कत आ रही है। तथ्य नंबर 4 ये कि प्रार्थी विपक्षी का अवयस्क पुत्र है जो 13 वर्ष की आयु का है और पहले से ही स्कूल में पढ़ रहा है। यानी कि उसके भांजे की जो प्रार्थी है उसकी उम्र 13 साल है और वह पहले से ही स्कूल में अपनी पढ़ाई निरंतर रूप से कर रहा है। तथ्य नंबर 5 ये कि प्रार्थी के मामा विपक्षी से गत माह मिले, अपनी सेवा समाप्ति से उत्पन्न कठिनाई से विपक्षी को अवगत कराया एवं प्रार्थी की पढ़ाई और भरण पोषण हेतु सहायता की मांग की। यानी कि मामा मिला, उसने अपनी जॉब की जाने की बात बताई और प्रार्थी यानी कि अपने भांजे के लिए पढ़ाई व भरण पोषण के लिए प्रति माह कुछ सहायता राशि की मांग की। तथ्य नंबर 6 ये कि अनेक बार प्रार्थना करने के बाद भी विपक्षी ने आज तक कोई राशि प्रार्थी की पढ़ाई व भरण पोषण के लिए नहीं भेजी है। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी जानबूझकर अपने उत्तरदायित्व से बचना चाह रहा है। यानी कि उसका जो पिता है अनेक बार निवेदन करने के बावजूद भी वह उसके लिए भरण पोषण या पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दे रहा है, अर्थात वह अपने उत्तरदायित्व से निरंतर रूप से बचने का प्रयास कर रहा है।
यह कि विपक्षी अपने वेतन से मासिक 40,000 रुपये, हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि मतलब जो उसका पिता है उसकी 40,000 रुपये मंथली इनकम है। अतः प्रार्थना है कि श्रीमान जी विपक्षी को एक आदेश इस आशय का प्रदान करें कि विपक्षी प्रार्थी के इस प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत करने की तिथि से 5,000 रुपये प्रति माह की दर से नाबालिग प्रार्थी की शिक्षा एवं भरण पोषण भत्ते के रूप में भुगतान करें एवं भविष्य में भी नियमित रूप से ऐसा भुगतान प्रार्थी वयस्क होने तक करता रहे, जिसके लिए प्रार्थी सदैव आभारी रहेगा। तत्पश्चात नीचे स्थान आ जाएगा, दिनांक आ जाएगा, हस्ताक्षर प्रार्थी के वाद मित्र यानी कि जो मामा है उसके हस्ताक्षर आ जाएंगे। तो इस प्रकार इस जो भरण पोषण के प्रार्थना पत्र है उसका हमने प्रारूप कि भाई बच्चा है, उसकी माँ की डेथ हो चुकी है, उसके पिता उसका लालन पालन नहीं कर रहे हैं, उसको वो अपने मामा के पास रह रहा है। मामा ने अपनी उस बच्चे के पिता से उसके भरण पोषण के लिए डिमांड की, उसके मना करने के बाद न्यायालय में ये प्रार्थना प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार के तथ्यों का विवरण करते हुए हमें न्यायालय में ये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार ये इसकी प्रारूप की आज हमने चर्चा की। धन्यवाद।